इस अनुग्रहित दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी को अपना विशेष अभिवादन देता हूँ। होशे 2:21 इस प्रकार कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। इस अनुग्रहित वचन में से उत्तर देने का समय, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। यहोवा परमेश्वर कहता है कि उस समय मैं उत्तर दूंगा। कौन सा समय है ये? 20वें वचन पर भी साथ में मनन करें तो हम समझ पाते हैं कि यहोवा को जानने का समय है ये। 20वां वचन कहता है, यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। 21वां वचन, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं उत्तर दूंगा। आज इस दिन में मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों, क्या आप अपने जीवन में सवालों के जवाब नहीं मिलने से परेशान हैं? क्या आपको अपना जीवन एक सवाल लगता है? क्या आप परेशान हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि कहाँ जाएं और क्या करें? परमेश्वर यहोवा को जानें, क्योंकि यही आपके सभी परेशानियों का उपाय है। Jesus is the only answer to your question. There is no problem that our Lord cannot solve. There is no sickness that our Lord cannot heal. There is nothing that our Lord cannot do. Nothing is impossible for him. प्रियजनों, जिन लोगों ने भी परमेश्वर को करीब से जाना है, उनके जीवन में बड़े बदलाव हुए हैं। परमेश्वर को जानने वालों का स्वभाव बदल गया, बुरी आदतें बदल गई, शरीर में चंगाई मिली, धन संपत्ति में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, पारिवारिक जीवन और पीढ़ियों ने भी परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर को बाहरी तौर पर जानने से नहीं है। पारंपरिक रूप से हमें मिलने वाले, सालों से चले आने वाले रीतियों और रिवाजों के द्वारा जानना नहीं, बल्कि उसे थोड़ा और नजदीक से जानना। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से चख कर जानने का अनुभव है ये जानना। बुद्धि से बढ़कर अनुभव करके जानने की अवस्था है ये जानना। जिस प्रकार भजन संहिता कहता है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है, धन्य है वह जो उस पर भरोसा रखता है। प्रियो, प्रभु को थोड़ा और ज्यादा जानने का कोशिश करें। मैं निश्चय कहता हूं कि आपकी आज की अवस्था में बदलावट जरूर आएगी। एक मनुष्य के जीवन में बदलावट तभी आती है जब वह प्रभु को जानने लगता है। जब कोई प्रभु को जानने लगता है, तब प्रभु उसमें अनेकों प्रकार की बदलावट लाते हैं। उसके प्रश्नों का उत्तर मिलना ही नहीं, वरन वह अपने समूह के प्रश्नों के बीच में एक उत्तर बन जाता है। होशे 6:11 इस प्रकार कहता है, हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। पुराने नियम के समय में लोगों की अवस्था में बदलाव लाने के लिए नियुक्त किए गए राजा, पुरोहित और भविष्यवक्ता हुआ करते थे। लेकिन जब राजा, पुरोहित और भविष्यवक्ता लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, तब परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैं अपने लोगों के जीवन में बदलाव जरूर लाऊंगा। प्रियो, अगर हम अपने परमेश्वर के बने, तभी हमारे जीवन की स्थितियों में बदलाव आएंगे। हम प्रभु को और गहराई से जानने के द्वारा हम प्रभु के हो जाते हैं। एक बढ़ोतरी बिना, थका हुआ और बिना आशा के जीवन में प्रभु स्थितियों को बदलना शुरू करते हैं और यह समूह के बीच में एक गवाह बन जाते हैं। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में प्रभु अब्राहम को ममरे के बगीचे में दिखाई दिए। उसके सामने प्रभु हैं ऐसा ना जानते हुए अब्राहम उनको आदर देते हुए, उनके पैरों को धोकर, उनकी भूख मिटाकर उनकी सेवा बड़ी चाह से करता है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति 18:10 यूं कहता है, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु अब्राहम सारा दंपति के जीवन की अवस्था में बदलाव लाते हैं। यह उनके जीवन में निंदा और अपमान का उत्तर था। दानियल 2:19 के अनुसार दानियल और उसके मित्रों को मारने की आज्ञा आ चुकी थी। उन्होंने एक और रात की अनुमति ली और प्रार्थना करना शुरू किया। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस प्रकार कहता है कि उस रात को वह भेद दानियल को दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। उस रात में परमेश्वर ने रहस्यों को उनके सामने प्रकट किया। आज की सुबह हम परमेश्वर को जानते हैं या फिर परमेश्वर हमारी जेब में है,
इस भाव के साथ आगे बढ़ने के बजाय एक बार फिर हम अपने आप को नम्र करें, घुटने टेकें और समर्पण करें। प्रभु को और अधिकाई से जानें, चख कर आगे बढ़ें। प्रभु हमारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमारे जीवन में आने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। आमीन।